पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! नमस्कार, सिटी एक्सप्रेस शो में आपका स्वागत है। मैं हूं दिल्ली से सौरभ शुक्ला। हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड के जोशी मठ में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। दरारें पड़ रही हैं घरों में, सड़कों में, मकानों में, होटलों में। लोग ठंड में जीवन बिताने के लिए मजबूर हैं। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्होंने कहा है कि जो लोग प्रभावित हैं उनका पुनर्वास तो किया ही जाए, साथ ही साथ उन्हें आर्थिक मदद भी मुहैया कराई जाए। उन्होंने साथ में ये भी मांग की है कि बीआरओ और जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनको काम में लगाया जाए ताकि वो पुनर्वास और राहत कार्य कर सकें। इस पूरे मामले में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव। ज्योतिषपीठ के जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने याचिका दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में और मांग की है कि जो प्रभावित लोग हैं उनको पुनर्वास कराया जाए उनका, और इसके साथ साथ उनको आर्थिक मदद मुआवजे के तौर पर दी जाए। ये सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है। साथ ही कहा गया है कि जनता के जान माल की जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करने के लिए ऐसे राष्ट्रीय आपदा की श्रेणी में रखा जाए इस पूरी घटना को, और तुरंत कारगर कदम उठाए जाएं, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को आदेश दे, ये कहा गया है। साथ ही साथ कहा गया है कि एनटीपीसी और बीआरओ जो है उनको भी राहत कार्यों में शामिल कराया जाए, और याचिका जो है उसमें केंद्र सरकार, उत्तराखंड सरकार, एनडीएमए सहित बीआरओ, एनटीपीसी और जोशीमठ के जो जिलाधिकारी है डीएम है उनको पक्षकार बनाया गया। तो एक अहम याचिका पहुंची है सुप्रीम कोर्ट में, और हो सकता है कि सोमवार को जल्द सुनवाई की मांग हो और सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई भी कर ले। उत्तराखंड के जोशी मठ में स्थिति भयावह होती जा रही है। घर, सड़कों, होटलों, खेत खलियानों हर जगह दरार पड़ने लगी। शहर धंसने लगा है। अब तक लगभग 600 घरों में दरारें आई हैं। आपको बताएं कि आज पुष्कर धामी, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो भी जोशीमठ पहुंचे। शहर में उन्होंने लोगों से मुलाकात की और उन्हें आर्थिक मदद देने का भी वादा किया। आपको बताएं कि जोशीमठ से अब जो डेंजर जोन है उससे लोगों को खाली कराया जा रहा है। साथ ही सीएम ने पुनर्वास केंद्र बनाने के भी आदेश दिए हैं। उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ से हटाए जा रहे परिवारों के लिए मदद राशि का भी ऐलान किया है। प्रभावित परिवारों को 6 महीने तक प्रति महीने 4-4 हजार रुपए मदद राशि दी जाएगी। जोशीमठ में दरारें पड़ने के चलते शहर की सभी बड़ी विकास परियोजनाओं का काम रोक दिया गया है। इसमें एनटीपीसी प्लांट, बद्रीनाथ मास्टर प्लान, 4 धाम रोड प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसके अलावा जोशीमठ से औली तक का रास्ता बंद कर दिया गया है। कई जानकारों का कहना है कि ब्लास्टिंग और शहर के नीचे सुरंग बनाने की वजह से पहाड़ धंस रहे हैं। अगर इसे तुरंत नहीं रोका गया तो नतीजे भयावह होंगे। ये पूरे क्षेत्र में धसाव नहीं है। एक पोर्शन है जहां पहले से कुछ क्रैक्स थे, तो वहां पर अभी इस समय क्रैक्स एक्सेसरबेट नहीं हुए हैं, वो एक समान ही है। एक पर्टिकुलर एरिया है, उसकी जो वैज्ञानिक हैं वो भी इसकी स्टडी कर रहे हैं कि वो किस कारण से हो रहा है। तो क्योंकि अधिकांश जोशीमठ के क्षेत्र में इस तरह का इशू नहीं है, इसीलिए जैसे मैं बता रहा हूँ कि इसीलिए हम जोशीमठ के अंतर्गत ही लोगों को हम रिसेटल कर पा रहे हैं, और जो होटल्स हैं और जो धर्मशाला हैं, होम स्टेज हैं, जहाँ जो सेफ एरियाज में है वहाँ पर हम लोगों को कोई जब तक इसका सोल्यूशन नहीं निकलता है तब तक हम लोगों को सेटल कर रहे हैं। यहाँ पर जो पानी का अंदर रिसाव हुआ है उसके कारण से दरारें आई हैं और काफ़ी सारे घर उसकी जद में आए हैं। हमारा प्रयास सबसे पहले तो यही है कि सभी को सुरक्षित किया जाए, सबकी जान माल की सुरक्षा की जाए, और जो ज़रूरी जो इंतजाम है वो करने के लिए हम लोग सभी प्रकार की तैयारी करी हुई है, कर रहे हैं। इसरो से भी बात हो रही है। सभी लोग इसमें ये पता लगा रहे हैं, उस पर खोज कर रहे हैं कि आखिर किस कारण से ये हो रहा है। लेकिन अभी ये दीर्घकालिक चीज़ें हैं, उसके बारे में भी हम सोच रहे हैं कि अगर यहाँ से सभी को पलायन करना है, यहाँ से पुनर्वास करना है, तो उनके लिए कहाँ पर व्यवस्था होगी। फ्लाइट्स में बदसलूकी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ताज़ा मामला सामने आया है जिसमें एयर हॉस्टेस से बदतमीजी की गई। ये मामला है
5 जनवरी का, जब दिल्ली से गोवा की फ्लाइट में एक विदेशी यात्री ने एयर हॉस्टेस के साथ बदसलूकी की। विदेशी यात्री ने अश्लील टिप्पणियां भी की। एयरलाइंस ने विदेशी यात्री को गोवा में सीआईएसएफ के हवाले कर दिया और डीजीसीए को भी इस घटना की जानकारी दी। एयर इंडिया फ्लाइट में एक बुजुर्ग महिला पर पेशाब कर देने के आरोपी शंकर मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने आज बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। साथ ही एयर इंडिया ने अपने एक पायलट और 4 कैबिन क्रू सदस्यों को कारण बताओ नोटिस देते हुए फिलहाल के लिए उनको रोस्टर से हटा दिया है। इस पूरे मामले का आरोपी शंकर मिश्रा एक अमेरिकी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है, जिसे अब नौकरी से निकाल दिया गया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। एयर इंडिया की उड़ान में एक 70 साल की बुजुर्ग महिला पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बेंगलुरु के संजय नगर में छिपा हुआ था। सर, जो आरोपी है उसे कहां से पकड़ा गया और कितना मुश्किल था पकड़ना? आरोपी को बेंगलोर से पकड़ा गया है। 2 दिन से ये अपने अरेस्ट इवेड कर रहे थे। इनका एनबीडब्ल्यू भी इसलिए इशू कराया गया और कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। तो बेंगलोर में संजय नगर इलाके से कल रात को अरेस्ट किए गए हैं और आज दिल्ली लेके आया गया। ये घटना बीते साल 26 नवंबर की है, जब न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान में बिजनेस क्लास में अपने ठीक पीछे बैठी महिला पर शंकर मिश्रा ने पेशाब कर दिया। उस वक्त आरोपी ने शराब काफी ज्यादा पी रखी थी। इसके बाद पीड़ित महिला की तरफ से 27 नवंबर को इसकी शिकायत एयर इंडिया को की गई। शिकायत में कहा गया कि पेशाब से उसका सारा सामान, पासपोर्ट और कपड़े सब खराब हो गए। जब केबिन क्रू के मेंबरों से शिकायत की तो उन्होंने सामान पर स्प्रे डाल दिया। इतना ही नहीं, उसकी मर्जी के खिलाफ आरोपी को माफी मांगने के लिए सामने ले आए। जब दूसरी सीट की मांग की तो उसे क्रू मेंबर की सीट दे दी गई। मीडिया में मामला उछलने के बाद 4 जनवरी को एयर इंडिया ने इसकी शिकायत पुलिस में की। एयर इंडिया ने अपने 4 केबिन क्रू मेंबर और एक पायलट को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उन्हें रोस्टर से हटा दिया है। पुलिस इस मामले में एयर इंडिया के उस उड़ान के कर्मियों से पूछताछ कर रही है। सर, इस मामले में क्या एयर इंडिया के स्टाफ से भी पूछताछ आपने की है? कितने लोगों से पूछताछ हुई है? 4 लोगों से हो चुकी है। 5 लोग और हमने बुलाए हुए हैं, वो आज ज्वाइन करेंगे। और इसके अलावा कुछ फेलो पैसेंजर्स हैं जिनको भी बुलाया गया है, तो उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, कंप्लेन में क्या कुछ कहा गया था? क्या कंप्लेन विक्टिम ने की थी या एयर इंडिया ने की थी? विक्टिम ने एयर इंडिया को कंप्लेंट की थी और जब ये मामला एयर इंडिया ने हमें दिया तो हमने इनसे डिटेल्स मांगी। तो इन्होंने जब बाकी डिटेल्स दी तो फिर हमने दोबारा से इनको कांटेक्ट किया था विक्टिम को। तो उन्होंने बताया कि मैंने अपनी कंप्लेंट दी हुई है उनको, एयर इंडिया को। तो अपनी इल हेल्थ की वजह से वो हम लोगों से अपनी ओरिजिनल स्टेटमेंट नहीं दे पाई, तो हमने एयर इंडिया से लेके उसी पे कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी शंकर मिश्रा को कोर्ट में पेश कर 3 दिन की पुलिस रिमांड मांगते हुए कहा कि आरोपी हमें मुंबई में नहीं मिला, लोकेशन ट्रेस कर उसे हमने बेंगलुरु से पकड़ा। अब पीड़ित और एयर इंडिया के केबिन क्रू मेंबर के सामने बिठाकर उससे पूछताछ करनी है। कोर्ट ने पुलिस की दलील खारिज करते हुए आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। फ्लाइट में हुई ये घटना बेहद शर्मनाक है। आरोपी शंकर मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब देखना होगा कि इस मामले को लेकर एयर इंडिया और डीजीसीए क्या ठोस कदम उठाते हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। बिहार में जातिगत जनगणना का दौर शुरू हो गया है। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीटीवी से बातचीत में जातिगत जनगणना के फायदे गिनाए। वहीं बीजेपी कह रही है कि इसे सिर्फ आर्थिक और सामाजिक सर्वे के तौर पर देखा जाना चाहिए। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जाति आधारित गणना और आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण के पहले दिन सरकारी अधिकारी घरों पर निशान लगाते हुए पहले चरण में घरों को इस तरह संख्याबद्ध करने के अलावा परिवार में लोगों की संख्या जुटाई जा रही है। इसमें हम लोगों को जितने घर हैं उनकी नंबरिंग हम लोगों को कर देना है। घर और परिवार की संख्या, परिवार के मुखिया, परिवार के सदस्यों की संख्या, सिर्फ संख्यात्मक विवरणी लेनी है। फिर जो हमारा दूसरा फेज चलेगा अप्रैल में,
उसमें हम लोग बाकी डिटेल लेंगे। इस गणना के कारण नीतीश कुमार और बीजेपी के संबंध में खटास आई और अब बिहार के मुख्यमंत्री का कहना है कि केवल जाति की गणना तक यह सीमित नहीं। एक एक जगह पर जाकर के सबकी आर्थिक स्थिति भी देखिए, क्योंकि हम लोग जो करना चाहते हैं तो उसके साथ साथ आर्थिक स्थिति का, तो जब किसी की आर्थिक स्थिति परिवार की खराब है तो इसका पूरा का पूरा भी आकलन न हो जाएगा, और तब उनके लिए भी क्या किया जा सकता है। लेकिन इस गणना का समर्थन करने के बाद भी बीजेपी यह कह रही है कि इससे सामाजिक तनाव बढ़ेगा। अब बिहार को जब विकास की गति बढ़ानी है तो आप सत्ता प्राप्ति के लिए फिर एक बार बिहार के वातावरण को प्रदूषित करना चाहते हैं, बिहार में अशांति लाना चाहते हैं, उन्माद पैदा करना चाहते हैं। एक एक चीज जाति से लेकर के हर चीज और आर्थिक चीज को भी इसमें जो है जोड़ा जा रहा है, और इससे हम लोगों के पास सही साइंटिफिक डेटा होगा तो हम लोग उसी हिसाब से बजट का स्वरूप बनेगा, उसी हिसाब से कल्याणकारी योजनाएं बनेंगी। जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर है, जो लोग गरीब है, कहाँ हमको कौन से सेक्शन को आगे लेकर चलना है, ये सारा आंकड़े जो है वो सबके सामने आ जाएंगे। हालांकि नीतीश कुमार का कहना है कि सर्वे की जानकारी से केंद्र सरकार को गरीबी उन्मूलन जैसे कार्यक्रम को प्रभावी बनाने में फायदा मिलेगा। हम लोग तो इसको बिल्कुल ही प्रकाशित करवाएंगे और दूसरी बात प्रचारित भी करवा देंगे, और दूसरी बात है केंद्र सरकार को भी हम लोग भेज देंगे। फिलहाल जब तक ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होती, सबकी निगाहें इस सर्वेक्षण और गणना के ऊपर टिकी रहेंगी। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मुंबई के माहिम में आज चर्च में घुसकर तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। एक आरोपी ईसाई कब्रिस्तान घुस गया, जिसमें वहां पर उसने 18 क्रॉस तोड़ दिए। पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी को ढूंढा जा रहा है, दबिश दी जा रही है, उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। देखिए हमारे सहयोगी सुनील सिंह की ये रिपोर्ट। मुंबई के माहिम चर्च में आज एक हैरान कर देने वाली घटना हुई। चर्च के अहाते में जो ईसाई सेमेट्री है उसमें किसी ने कुछ क्रॉस जो है अचानक से आके तोड़ दिए, और एक दो क्रॉस नहीं तोड़ा है बल्कि कई क्रॉस उन्होंने तोड़े। देखिए यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि उन्होंने क्रॉस अचानक से आके तोड़ दिया है। कौन है तोड़ने वाला, क्या है उसका मकसद, क्यों उसने ये काम किया, अभी ये जांच का विषय है। बहरहाल मामले में चर्च की तरफ से पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज की गई है, पुलिस भी आकर गई है और अब आगे जांच चल रही है। इस संबंध में हम बात करते हैं चर्च से जुड़े हैं और जो खुद जिनके क्रॉस को तोड़ा गया है ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? जोसेफ डायस, कैथलिक सेक्युलर फोरम संस्था के मैं फाउंडर जी। ये क्या हुआ आज? ये आज जैसा सब जन बता रहे, फादर भी बता रहे और पुलिस में भी कंप्लेंट दर्ज किया हुआ है कि 18-20 क्रॉसेस को तोड़ा गया है और बड़ा बेरहमी से तोड़ा गया है। ऐसा लगता है कि कुछ खुन्नस है या कुछ गुस्सा है और इसके पीछे कुछ साजिश है, क्योंकि यहाँ पे बीएमसी इलेक्शंस भी आने वाले हैं बम्बई में, तो पॉलिटिकल भी राज हो सकता है, कोई कम्युनल भी राज हो सकता है। और किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उसको यहाँ पर दफन किया गया है एक तरह से, तो ऐसे लोगों से क्या दुश्मनी हो सकती है आके इतने क्रॉस तोड़ दे? आपका नाम बताइएगा पहले। मेरा नाम एग्नेलो फर्नांडिस है, मैं महाराष्ट्र क्रिश्चियन यूथ फोरम का अध्यक्ष हूँ और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का मुंबई महासचिव। मुझे नहीं लगता कि कोई इस पे साजिश होना चाहिए। ये एक पागलपन का काम है और पागलपन के हद में उसने ये सब काम किया और पुलिस को ऑलरेडी उसका फोटो मिला है और जल्द से जल्द वो उसे ढूंढ के निकालेंगे और उसको पकड़ेंगे। आपका किसी ने जिसने भी किया है क्या उसका मकसद हो सकता है? और आप लोग शांतिपूर्ण एक समुदाय है जो शांति प्रिय है, तो इस तरह की घटना की गई है तो क्या कहेंगे? देखो अभी इसमें ऐसा देखा जाएगा, आप साफ बरता रहे थे हमारे अल्पसंख्यक वाले कि मतलब पागलपन का साजिश है। मुझे नहीं लगता ये पागलपन का है, ये किसी का साजिश रचाया हुआ गया और इतना खुल के रचाया गया क्योंकि आदमी पागल रहेगा तो एक दो जगह पे पत्थर मार के जा भागेगा। अब जो आप देख रहे हैं वहां से स्टार्ट करके 18 तोड़ना, मतलब उसके अंदर कितना कैपेसिटी होना चाहिए।
बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आश्वासन दिया है कि 24 घंटे के भीतर वो जो भी आरोपी है उसे पकड़ लेंगे। और जो ईसाई समुदाय है वो भी फिलहाल यहाँ पर शांत है और शांतिपूर्ण तरीके से वो पुलिस की कार्रवाई का फिलहाल इंतजार कर रहा है, लेकिन उनका कहना है कि जिसने भी की है उसे जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजना बहुत जरूरी है। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। सिटी एक्सप्रेस शो में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एनडीटीवी इंडिया पर।